हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको पता ही है इससे पहले जो टॉपिक था वो न्यू रेशो था। अभी न्यू रेशो आपका टॉपिक जो है लगातार चल रहा है। इसमें जो है 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने करा था कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। तो इस वाले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें जो नया पार्टनर एडमिट होगा उसमें सर्टेन होगा कि उसने कितना शेयर जो है ए से रिसीव करा और कितना बी से रिसीव करा। मतलब इस क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रॉम। केस क्या है, केस सेकंड है, मतलब केस है ना, व्हेन फ्रॉम फ्रॉम गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। फ्रॉम का मतलब है कि अभी सपोज देखो ए और बी पार्टनर्स है, ठीक है। इन्होंने सी को एडमिट करा, जितने शेयर के लिए भी करा, चलो है ना, 1/8 के लिए करा। अब इसमें मेंशन कर रखा है कि ही रिसीव 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/4 फ्रॉम बी। अब जब फ्रॉम लिखा है कि भाई सर्टेन है कि उसने ए से इतना रिसीव करा, बी से उतना रिसीव करा, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम परसेंटेज में बात करें कि ए और बी पार्टनर्स है, जैसे मान लो ए और बी पार्टनर्स, सपोज पहले आप देख लो, है ना। ए और बी पार्टनर्स है, जो है ए और बी पार्टनर्स है, इनका मान लो 100% जो शेयर है, टोटल शेयर मान लो ए और बी पहले से काम कर रहे हैं, तो इनका मान लो जो भी शेयर है टोटल बिजनेस में 100% था, तो मान लो इन्होंने 60% और 40% जो है, ये 40% रिसीव कर रहे थे, ठीक है, राइट। अब मान लो सी को इन्होंने एडमिट किया, सी को एडमिट किया कितने के लिए, सपोज 20% के लिए कर दिया, सपोज 20% के लिए इसको एडमिट कर दिया। अब 20% में इसमें लिखा है फ्रॉम ए, है ना, फ्रॉम ए 10%, फ्रॉम ए 10% और फ्रॉम बी 10%, ठीक है। जो सी एडमिट हुआ उसमें ये मेंशन कर रखा है कि उसने ए से 10% रिसीव करा और बी से उसने 10%, तो डेफिनेटली अब ए बी से 10% कम कर दो और बी से भी 10% कम कर दो, तो कितना हो गया इसका, इसका 50% हो गया, है ना, ठीक है, और इसका 50% हो गया और इसका कितना हो गया 30%, राइट। और इन दो इसका कितना हो गया 20%। पहले भी जैसे 100% ही था जब ए और बी पार्टनर्स थे। ए और ये खाली जो ए और बी पार्टनर्स थे वो मान लो परसेंटेज में देख लो, तो ए को 60% मिल रहा था, बी को 40% मिल रहा था, तो टोटल 100% ही था। जब इन्होंने नया पार्टनर्स एडमिट करा सी को, उसको 20% जब दिया, पर इसमें फ्रॉम लिखा हुआ। अब हमने क्वेश्चन में ये दिखना है, अब ऐसा मेंशन कर रखा है कि फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब हिंदी में हो गया से, मतलब ए से इतना रिसीव करा, बी से इतना रिसीव करा, मतलब फ्रॉम का मतलब से। अब से का मतलब हो गया कि इसको मान लो सी को एडमिट करा था हमने 20% के लिए, तो ए से उसने 10% रिसीव करा और बी से इसने 10% रिसीव करा, तो ए के पास अब कितना हो गया मान लो 50% और बी के पास कितना रह गया 30%, और सी को इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 20%। तो पहले भी जैसे 100% था, अभी भी मान लो 100% है, ठीक है ना। तो पहले ए बी का जो था वो 100% था, अभी ए बी सी का जो है अभी भी कितना है 100% है। ये तो चलो परसेंटेज में आपको समझाने के लिए कि यदि आपको क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हो, फ्रॉम, तो फ्रॉम जब लिखा होता है तो वो सर्टेन है कि उसने ए से इतना लिया, बी से इतना लिया, तो आपने उसके शेयर में से उतना कम कर देना। अब मान लो मैं क्वेश्चन है आपको परसेंटेज में ना, परसेंटेज में तो क्वेश्चन नहीं दिया होगा, आपको रेशो में दे रखा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, जैसे ए और बी पार्टनर्स है, क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, 3:2. C is admitted as a new partner for 1/4 shares, है ना, 1/4 shares, which he takes 1/8 from, है ना, takes 1/8 from A and 1/8 from B. कैलकुलेट नहीं रेशियो। अब जब ऐसा मेंशन कर रखा है फ्रॉम, क्या है फ्रॉम, तो आपने करना क्या है कि बहुत आसान तरीका है। जब आपको मेंशन कर रखा है कि उसने ए से इतना लिया, बी से उतना लिया, फ्रॉम का मतलब इतना, मतलब ए से उतना लिया और बी से उतना लिया, तो इसको मतलब करते हुए आपने क्या करना है, डायरेक्ट ही उसके मतलब उसमें से कम कर देना। अब सपोज जैसे इसका आंसर कैसे करेंगे,
आंसर करने के लिए जो है हम ए और बी पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 3:2। इन्होंने सी को एडमिट करा है ना, सी को एडमिट करा, सी को कितना एडमिट करा 1/4 के लिए, सी को कितना करा 1/4 के लिए एडमिट करा, 1/4 के लिए, राइट। अब इसने जो है ए से कितना रिसीव करा, ए से 1/8 करा और बी से 1/8 करा, ठीक है। ए से कितना रिसीव करा 1/8 और बी से जो है 1/8 करा, फ्रॉम लिखा है। जब आपको ऐसा फ्रॉम लिखा हो आपको, तो फ्रॉम जब लिखा हो तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ही माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम ए इतना, फ्रॉम बी इतना, तो आपने क्या करना है, जितना जो पुराने पार्टनर्स है उनका जितना भी शेयर है उसमें से उतना, जितना उसने वहां से सी ने रिसीव करा वो उतना डायरेक्ट माइनस करना है, ठीक है। अब जैसे ये तो मैंने एक मतलब वो फ्लो चार्ट सा बनाया, आप देख सकते हैं, और बी पार्टनर से इनका रेशियो था 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के शेयर के लिए, जो कि उसने ए से 1/8 लिया और बी से 1/8 लिया। अब ए का न्यू रेशियो क्या होगा, ए न्यू रेशियो। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जितना मान लो अभी जो सी है, ए है, ए का 3/5 है, उसने मतलब सी ने 1/8 उसने ए से लिया, तो उसमें से माइनस कर दो, तो ए का कितना हो जाएगा, ए न्यू है आपका 3/5 माइनस 1/8। तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये 24 आपका आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5 और 40 है ना, 19/40, 19/40 कैसे है आपको पता ही है ना। ये 40 नीचे एलसीएम आ गया, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 24 और ये आपका 5 आ गया। ऐसे बी न्यू आ जाएगा 2/5 माइनस 1/8, एलसीएम कितना आ गया 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 16 और ये आपका 5, 11/40, राइट। अब सी का जो है, सी का वैसे गिवन है, सी का ऑलरेडी गिवन है, 1/4 शेयर दे रखा है। आप यदि प्लस भी कर देंगे, जितना उसने ए से लिया और जितना बी से लिया उतना ही होगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, आप इन दोनों को आप टोटल कर दें 1/8 फ्रॉम ए फ्रॉम 1/8 फ्रॉम बी, दोनों आपने जो प्लस कर देंगे तब भी आपका उतना ही आएगा। पर इसमें गिवन है सी का 1, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका सी का गिवन है 1/4, तो सी का कितना है, सी शेयर 1/4। अब इसके नीचे, सभी के नीचे, दोनों के नीचे 40 है, तो हमें क्या करना है 40 करना है। आपको पता है कि 40 जो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जब इक्वल करने के लिए, जैसे आपने 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर नीचे दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से ऊपर भी और नीचे 10 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10/40, राइट। तो देयरफॉर ए बी सी न्यू आपका आ जाएगा, देयरफॉर ए बी सी न्यू कितना आ जाएगा, ए बी सी न्यू 19:11:10 आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब आप यदि जो है इसके नीचे, जैसे हम मान लो लिखते हैं, जैसे आप 40 लिख देते हैं, तो इनको जोड़ देंगे तभी आपका 40 आएगा। जैसे 19 + 11 कितना हो गया आपका 30 हो गया, 30 + 10 कितना हो गया 40। तो अभी आपको क्या है, जब आपका ये मतलब सिर्फ चेक करना है कि 40 है कि नहीं है, यदि है तो इसके नीचे रेशो जब बनाते हुए आपको 40 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका 19:11:10 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है दूसरा केस था, जब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रॉम, जब भी फ्रॉम ऐसा लिखा होगा, फ्रॉम ए इतना फ्रॉम बी इतना, तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट ही माइनस करना है और ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा। ये दूसरा केस है। तो ये आपका सेकंड केस था, ये भी बहुत आसान केस था, जैसे पिछला वाला केस था उसी तरह आपका ये वाला केस भी आसान था। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में हम करेंगे ऑफ वाला क्वेश्चन है ना, राइट।